गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट वे। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लाए हैं। वो है गियर ट्रेन के ऊपर। तो गियर ट्रेन जो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली आप किसी भी डिज़ाइन सब्जेक्ट में या फिर थियोरी ऑफ मशीन, डायनेमिक ऑफ मशीन, इस तरह के सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, गियर ट्रेन से बहुत सारे प्रॉब्लम आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जस्ट क्लिक द रेड बटन सब्सक्राइब बिलो। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। गियर ट्रेन, व्हाट इज़ गियर ट्रेन? गियर ट्रेन एक्चुअली क्या होता है कि दो या तीन से ज़्यादा गियर को अगर मेश किया जाए और वो मेसिंग गियर अगर पावर ट्रांसमिट करे, ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम गियर ट्रेन बोल सकते हैं। दो दो या उससे ज़्यादा गियर अगर मेश करके पावर ट्रांसमिट करे, इस कॉम्बिनेशन को हम गियर ट्रेन बोल सकते हैं। तो गियर ट्रेन के टाइप्स कितने हो सकते हैं? जनरली गियर ट्रेन चार तरह का हो सकता है। एक होता है सिंपल गियर ट्रेन, दूसरा कंपाउंड, तीसरा रिवर्टेड गियर ट्रेन और चौथा एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिंपल गियर ट्रेन के बारे में। सिंपल गियर ट्रेन में क्या है? एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सिंपल गियर ट्रेन है कि अगर एक ही सेप्ट में एक ही गियर अटैच हुआ तो उसे हम सिंपल गियर ट्रेन बोल सकते हैं। किसी भी गियर ट्रेन में देखा जाए तो एक ही गियर है तो उसे हम सिंपल गियर ट्रेन बोलेंगे। तो आप इस तरह के फिगर में देख सकते हैं, तीन फिगर है इसमें। तो पहले वाले फिगर में ये जो गियर है इसके साथ इसके सेप्ट में देखिए एक ही गियर है और इसके सेप्ट में भी एक ही गियर है और ये दोनों मेस है, कांटेक्ट है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि सिंपल गियर ट्रेन। दूसरे में भी एक ही है, देखिए इसमें भी एक गियर है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और तीसरा में भी एक ही है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप देखेंगे तो इस गियर में ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन गियर है। ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। एक ड्राइवर, तीन ड्रिवन गियर और फॉलोअर गियर भी बोल सकते हैं। 2 नंबर गियर जो आप देख रहे हैं इस फिगर में, इसे हम आइडल गियर बोल सकते हैं। आइडल गियर में का कोई काम नहीं होता, सिर्फ इसका एक ही काम है, वो है डायरेक्शन चेंज करना। देखिए गियर 1 अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमा तो गियर 2 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और गियर 3 जो है वो क्लॉकवाइज फिर से घूमेगा, ठीक है। इस फिगर में अगर देखिए मिडिल में इंटरमीडिएट गियर 2 है, 2 नंबर गियर और 3 नंबर, इसे हम इंटरमीडिएट गियर भी बोल सकते हैं या आइडल गियर भी बोल सकते हैं। तो एक और दो चार के बीच 2 गियर है, तो ये दोनों आइडल गियर है। इन दोनों आइडल गियर का सिर्फ काम एक ही है कि वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। तो तीनों ही एग्जाम्पल ऑफ सिंपल गियर ट्रेन है। अब सिंपल गियर ट्रेन जब पढ़े हैं तो गियर ट्रेन का जो स्पीड रेशियो होता है वो क्या होता है? स्पीड रेशियो ऑफ यानी गियर ट्रेन होता है कि N1/N2 इजिकल टू T2/T1। मतलब ड्राइवर का जो स्पीड है डिवाइडेड बाय फॉलोअर का स्पीड इजिकल टू फॉलोअर का टीथ डिवाइडेड बाय ड्राइवर का टीथ, ठीक है। ट्रेन वैल्यू इसका उल्टा होता है, N2/N1 इजिकल टू T1/T2। जस्ट स्पीड रेशियो का उल्टा होता है ट्रेन वैल्यू, ओके। तो आप इंटरमीडिएट गियर, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि इंटरमीडिएट गियर कहाँ पे यूज किया जाता है। क्यों कुछ कुछ मैकेनिज्म है गियर ट्रेन में, देखा जाए तो पावर ट्रांसमिशन आपको ज़्यादा करना पड़ता है या फिर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो आप गियर का साइज तो आप ज़्यादा नहीं ले सकते, तो आपको इंटरमीडिएट गियर बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इस फिगर में अगर देखें तो स्पीड रेशियो कैसे निकालते हैं। ये इस गियर में आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट गियर 2 है, तो स्पीड यहाँ पे स्पीड रेशियो कैलकुलेशन इसी तरह से किया जाता है N1/N2 N1/N3 N1/N3 इजिकल टू T3/T1, ठीक है। इस तरह से आप इंटरमीडिएट गियर अगर दिया हुआ तो आप स्पीड ऑफ गियर बॉक्स, स्पीड ऑफ द गियर और गियर ट्रेन रेशियो और स्पीड रेशियो आप निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, इस फिगर में भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन क्या है? अगर किसी एक सैप्ट में
एक से ज़्यादा गियर रहे तो उसे हम कंपाउंड गियर ट्रेन बोल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है एक पिक्चर में, तो ये जो सेप्ट है, सेप्ट बी सेप्ट में आप देख सकते हैं गियर 2 भी है और गियर 3 भी है। ठीक है, तो गियर 2 और गियर 3 दोनों गियर अटैच है सेप्ट बी में। सिमिलर वे सेप्ट सी में आप देख सकते हैं गियर 4 और गियर 5 दोनों अटैच है। तो इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं कि कंपाउंड गियर ट्रेन है, क्योंकि एक सेप्ट में 2 गियर अटैच्ड है। ठीक है, और कंपाउंड गियर ट्रेन के स्पीड रेशियो अगर निकाले तो देखिए ये वाला गियर 1 नंबर गियर किसके साथ मिस है, तो इधर भी अंदर 2 गियर के साथ मिस है। तो और ये बड़ा गियर जो 3 नंबर गियर है वो 4 नंबर गियर के साथ मिस है। तो इस तरह से अगर गियर ट्रेन का जो रेशियो होता है, स्पीड रेशियो, वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं N1/N2 इंटू N3/N4 इंटू N5/N6 इजिकल टू दिस वन। ठीक है, इससे पता चलता है कि फास्ट गियर का जो स्पीड है डिवाइडेड बाय लास्ट गियर का स्पीड इजिकल टू, देखिए ये इवन पोजीशन का टीथ नंबर है, गियर का टीथ नंबर इवन पोजीशन मतलब 2 4 6 नंबर गियर का और 1 3 5 नंबर गियर का स्पीड टीथ नंबर है। ठीक है, इस तरह से आपको स्पीड रेशियो निकाल सकते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन का। ठीक है, और कंपाउंड गियर ट्रेन के स्पीड रेशियो जो है ट्रेन वैल्यू ठीक ऑपोजिट है, मैंने ये पहले भी आपको बोल दिए थे। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है, कंपाउंड गियर ट्रेन हम क्यों यूज करें, सिंपल गियर ट्रेन को छोड़ के क्यों यूज करें। देखिए अगर रिडक्शन रेशियो और पावर रिडक्शन अगर बहुत कम करना हो, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन के समय अगर पावर ट्रांसमिशन जो है उसका रिडक्शन बहुत कम करना पड़े, तो आपको क्या जो फॉलोअर गियर है उसका साइज बहुत लेना पड़ेगा। तो अगर बहुत साइज लेना पड़े तो ये तो इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आपको लार्ज स्पीड रिडक्शन के लिए आप कंपाउंड गियर ट्रेन यूज कर सकते हैं, एक बात है। ठीक है, तो बेसिकली इसे रिडक्शन पर्पस में यूज किया जा सकता है। तो अब देखिए कंपाउंड गियर ट्रेन में 7 अगर पावर हुआ इसको आप 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो सिंपल गियर ट्रेन में नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। अब रिवर्टेड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या है, रिवर्टेड गियर ट्रेन में आप देख सकते हैं पहले वाला जो गियर का जो सैफ्ट है उसका एक्सिस लास्ट गियर का जो सैफ्ट है उसके एक्सिस के साथ अगर मिल जाए, सेम एक्सिस है, तो उसे हम रिवर्टेड गियर ट्रेन बोल सकते हैं। इस गियर ट्रेन में आप देखिए, इस गियर ट्रेन में ये पहले वाला सैफ्ट है, इसका एक्सिस ये है, और ये वाला 4 नंबर गियर जो दिख रहा है इसका सैफ्ट ये है। तो ये दोनों सैफ्ट का जो एक्सिस है वो कोएक्सियल है, मतलब एक ही लाइन पे आ गया। तो इसे हम इसीलिए रिवर्टेड गियर ट्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिवर्टेड गियर ट्रेन हो चाहे कुछ भी हो, उसका जो स्पीड रेशियो होता है वही है N1/N4 इजिकल टू T2/T4 इंटू डिवाइडेड बाई T1 इंटू T3। ठीक है, ये स्पीड रेशियो मिल जाएगा। पहला स्पीड रेशियो मैंने पहले भी बोला है कि फास्ट गियर स्पीड ऑफ फास्ट गियर बाय स्पीड ऑफ लास्ट गियर इजिकल टू इवन पोजीशन नंबर का जो टीथ है डिवाइडेड बाय ऑड पोजीशन का नंबर जो टीथ है। ठीक है, अब इस फिगर में अगर देखेंगे तो ये जो रेडियस है R1 प्लस R2, देखिए ये गियर 1 बड़ा वाला जो गियर है इसका जो R1 है, R1 मतलब जो रेडियस है इसका रेडियस, और गियर 2 का जो ये छोटा वाला गियर जो मेस है उसका जो रेडियस, दोनों का अगर डिस्टेंस देखा जाए R1 प्लस R2 इजिकल टू, देखिए अंदर ये 4 नंबर गियर और बाहर जो गियर बड़ा वाला गियर है 3 नंबर गियर मेस है, इसका जो रेडियस दोनों का सम है वो इक्वल हो सकता है। अब इसके इक्विवेलेंट जो है, इसके इक्विवेलेंट टीथ नंबर भी T1 प्लस T2 इजिकल टू T3 प्लस T4 होता है। हमेशा याद रखना कि डायमीटर के साथ या फिर रेडियस के साथ टीथ का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या है, ये एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों गियर का एक्सिस, अगर सैफ्ट का जो
दोनों गियर का एक्सिस अगर एक आर्म के थ्रू कनेक्टेड हुआ तो इसे, और इसी आर्म के रेस्पेक्ट से अगर वो गियर घूम सकते हैं तो इसे हम बोल सकते हैं कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है। ठीक है, मतलब एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में एक आर्म रहता है कनेक्टेड वो दोनों गियर के साथ। ठीक है, अब चलिए इसका एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का एप्लीकेशन क्या हो सकता है। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बेसिकली हाई वेलोसिटी रेशियो ट्रांसमिट करने के लिए ज़्यादातर से यूज होता है। ठीक है, और क्या, और डिफरेंशियल, हाँ डिफरेंशियल गियर जो है ऑटोमोबाइल में वो भी यूज़ होता है। सिर्फ वही नहीं, अगर देखा जाए एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का मेन जो फंक्शन है वो है ये छोटी जगह पे बहुत हाई वेलोसिटी रेशियो दे सकता है, छोटी कॉम्पैक्ट जगह पे। तो कॉम्पैक्ट जगह पे अगर हाई वेलोसिटी रेशियो दे सकता है मतलब रीस्ट वॉच में जो गियर यूज होता है वो छोटी जगह पे है और उसका जो वेलोसिटी रेशियो है उसका भी बहुत हाई है, और इसीलिए रीस्ट वॉच में भी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन यूज किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं कि वेलोसिटी रेशियो कैसे मेज़र करें। वेलोसिटी रेशियो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के लिए अगर आप मेज़र करना चाहते हैं तो, या फिर निकालना चाहते हैं तो दो तरह के मेथड से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है टेबुलर मेथड और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। जनरली एग्जाम में आपको टेबुलर मेथड से ही प्रॉब्लम ज़्यादातर से सॉल्व करना पड़ता है, एल्जेब्रिक मेथड में कभी आता नहीं है या फिर ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो टेबुलर मेथड से कैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए ये समझिए कि एक गियर ट्रेन है इसमें। ठीक है, दो गियर है, गियर ए और गियर बी दोनों गियर कनेक्टेड है। ठीक है, आर्म सी के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह का आप पहले एक टेबल बनाएंगे, स्टेप नंबर 1 देंगे और इधर देंगे आपका कंडीशन ऑफ मोशन और इधर रिवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट देंगे। रिवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट मतलब उसका आरपीएम, आर्म सी का आरपीएम, गियर ए का आरपीएम, गियर बी का आरपीएम। अब इस कंडीशन ऑफ मोशन में पहले स्टेप में आप देंगे क्या, आर्म को फिक्स रखिए, उसके बाद गियर ए जो है उसको +1 रिवोल्यूशन दिए। +1 रिवोल्यूशन में एक बार घुमाइए, एक बार घुमाने के बाद उसको किस डायरेक्शन में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने कंडीशन में दिया है कि आर्म फिक्स्ड है, अगर आर्म फिक्स्ड है तो उसका आरपीएम कितना होगा, 0 होगा। और गियर ए को +1 रिवोल्यूशन दिया है, गियर ए को +1 रिवोल्यूशन देंगे तो उसका जो आरपीएम है +1 हो गया। अब देखिए आर्म को, अगर आर्म 0 है, ठीक है, और गियर ए और गियर बी दोनों गियर एक साथ मेश है तो कांटेक्ट में रहे तो उसका जो गियर रेशियो होता है, देखिए गियर रेशियो एन बी बाई एन ए इजिकल टू टी ए बाई टी बी होता है। अब देखिए एन बी बाई एन ए कितना है, इधर देखिए एन ए मतलब गियर स्पीड ऑफ गियर ए, ये +1 है तो अब इसको प्लस एन ए जगह +1 बिठा दीजिए तो एन बी इजिकल टू टी ए बाई टी बी हो जाएगा। ठीक है, टी ए बाई टी बी हो जाएगा। अब देखिए गियर 1 और गियर 2 दोनों अगर मेस किए, कांटेक्ट हुआ तो गियर ए अगर क्लॉकवाइज घूमा, गियर ए एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो गियर बी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए हम एन बी इजिकल टू यहाँ पे एक माइनस लिख देंगे, इसीलिए माइनस टी ए बाई टी बी हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए कंडीशन ऑफ मोशन में दूसरा स्टेप हम आते हैं, आर्म्स को अगर फिक्स एक ही तरह के फिक्स कर दिए और गियर ए को हम +x रिवोल्यूशन दिए है, गियर ए को अगर +x रिवोल्यूशन दे दिए तो आप देखिए इसका गियर बी का जो है स्पीड वो -x इंटू टी ए बाई टी बी हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में +y रिवोल्यूशन ऐड कर दीजिए। ठीक है, +y सी में भी ऐड कीजिए, +y ए में भी ऐड कीजिए और +y बी में भी ऐड कीजिए। अब 2 और 3 का साम कर दीजिए, तो 2 और 3 का साम करेंगे, ये आर्म का हो जाएगा +y, गियर ए का हो जाएगा x+y और गियर बी का हो जाएगा y-x इंटू टी ए बाई टी बी। ठीक है, इस तरह से टेबुलर मेथड को पहले आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा और या फिर बनाना पड़ेगा। टेबुलर मेथड पहले आप बनाइए फिर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए हम
एल्जेब्रिक मेथड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एल्जेब्रिक मेथड में जो फार्मूला यूज होता है, ये फार्मूला एन बी माइनस एन सी बाई एन ए माइनस एन सी इज इक्वल टू माइनस टी ए बाई टी बी। जनरली फार्मूला ज़्यादातर से याद नहीं रहता, इसीलिए हम कभी किसी को बोलते नहीं कि फार्मूला यूज़ करके किए, क्योंकि एल्जेब्रिक मेथड का एक प्रॉब्लम होता है, जब एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन दोनों एक साथ मिला देंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम एल्जेब्रिक मेथड से ज़्यादातर से सोल्यूशन नहीं करते, उसको टेबुलर मेथड में ही सॉल्व करते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ क्या, इन एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन एन आर्म कैरीज टू गियर्स ए एंड बी हैविंग टीथ नंबर 36 एंड 45 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दो गियर है, एक आर्म कैरी कर रहा है और गियर ए का टीथ नंबर दिया हुआ है 36, गियर बी का टीथ नंबर दिया है 45। ठीक है, अब बोल रहा है कि आर्म को रोटेट कीजिए एट 150 आरपीएम इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आर्म को रोटेट कीजिए 150 आरपीएम में। अब इस फिगर में देखिए गियर ए और गियर बी दोनों मेस है और आर्म इधर है। दिया हुआ है टी ए इजिकल टू 36, टी बी इजिकल टू 45 और एन सी मतलब आर्म हो गया। आर्म का जो स्पीड है 150 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, गियर ए को अगर फिक्स किए, यहाँ पे बोले है द गियर ए इज फिक्स्ड, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर बी। गियर ए को अगर फिक्स्ड किए तो स्पीड ऑफ द गियर बी कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए टेबुलर मेथड मैंने पहले ही आपको बता दिए थे कैसे टेबुलर मेथड आपको यूज करना है। तो टोटल जो हमने निकाले हैं ये प्लस वाई, तो ये प्लस वाई हो गया, होगा क्या, ये आर्म का होगा, एक्स प्लस वाई होगा गियर ए का स्पीड और गियर बी का स्पीड है वाई माइनस एक्स इंटू टी ए बाई टी बी होगा। तो प्लस वाई जो है, प्लस वाई देखिए 150 आरपीएम बोल दिया आर्म का स्पीड। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस लेना पड़ेगा, तो प्लस 150 आरपीएम। अब एक्स प्लस वाई जो है वो गियर ए का स्पीड है, ये देखिए गियर ए का स्पीड है एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150, एक्स प्लस वाई गियर ए फिक्स्ड है तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू माइनस वाई, यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स इजिकल टू माइनस 150 आरपीएम, क्योंकि वाई निकला है 150। अब स्पीड ऑफ गियर बी, ये टेबुलर मेथड से आपके फिक्स स्पीड ऑफ गियर बी वाई माइनस एक्स इंटू टी ए बाई टी बी, इसको आप देखेंगे तो एन बी इजिकल टू वाई माइनस एक्स इंटू टी ए बाई टी बी। टी ए बाई टी बी आपको दिया हुआ है 36 बाई 45, एक्स कितना है माइनस 150 और वाई कितना है प्लस 150। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली स्पीड ऑफ द गियर भी निकला है प्लस 270 आरपीएम। ठीक है, इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन दिया है, देखिए इफ द गियर ए इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड मेक्स 300 आरपीएम इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब गियर ए को फिक्स ना करके उसको अगर 300 आरपीएम में घुमाए तो गियर बी का स्पीड कितना होगा। अब देखिए फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ा चेंज हो गया। 2 नंबर कंडीशन में क्या दिया है, बोला कि गियर ए का जो स्पीड है वो 300 आरपीएम हो गया है, तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू माइनस 300, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और हम टेबुलर मेथड में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए थे। एक्स इजिकल टू माइनस 300 और माइनस 150 होगा, ये थोड़ा गलत है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा माइनस 300 माइनस 150। ठीक है, माइनस 150 होगा, माइनस 300 माइनस 150 इजिकल टू माइनस 450 आरपीएम होगा। ठीक है, अब देखिए स्पीड ऑफ गियर विक्स एन बी इजिकल टू वाई माइनस एक्स इंटू टी ए बाई टी बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला पे बिठा दिए, आपको मिल जाएगा प्लस 510 आरपीएम। प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसीलिए 510 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गियर बी घूमेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसको एल्जेब्रिक मेथड में सॉल्व किए तो देखिए इसमें एन बी माइनस 150 0 बाई 150, ये फॉर्मूला आपको पहले ही मैंने बता दिया था, तो इसमें आप डायरेक्टली यह से निकाल सकते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए एल्जेब्रिक मेथड तो ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए हम फॉर्मूला में नहीं जाते। अब गियर इसी तरह से गियर बी का स्पीड भी एल्जेब्रिक मेथड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम अगर लिए तो ये एक रिवर्टेड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है। द आर्म ए कैरीज टू गियर बी एंड सी। ये जो आर्म है ए, ये कैरी क्या कर रहा है कि गियर बी और गियर सी दोनों को कैरी कर रहा है, एंड ए कॉम्पाउंड गियर डी एंड ई, एंड ए कॉम्पाउंड गियर डी एंड ई। ठीक है, डी एंड ई होता है कॉम्पाउंड गियर। कॉम्पाउंड गियर मतलब होता है एक ही शेफ्ट में दोनों गियर अटैच्ड है। ठीक है, अब द गियर बी मेसेज विथ गियर ई, अब बोल रहे हैं कि गियर बी जो है
वो मेसेज विद गियर ई। गियर बी बड़ा वाला गियर जो है वो इस छोटे वाले गियर के साथ कांटेक्ट है, और गियर सी जो है वो मेसेज विद गियर डी। ये छोटा वाला गियर जो है वो इधर का बड़े वाले गियर से मेस या कांटेक्ट है। The further number of teeth of gear B, C, D is 750, 75, 30, 90 respectively। देखिए गियर बी सी डी का टीथ नंबर दिया है, लेकिन गियर बी सी डी ई बी सी डी का दिया हुआ है, ई का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले ई का टीथ नंबर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने पहले भी बोल दिया था कि डायमीटर जो है इसमें, देखिए डायमीटर ऑफ गियर बी, बड़ा वाला गियर का डायमीटर और छोटा वाला गियर का जो डायमीटर है ई, इन दोनों का डायमीटर ऐड करेंगे इक्वल टू हो जाएगा छोटा, इधर छोटा वाला का गियर का डायमीटर और इधर बड़ा वाला का गियर का डायमीटर। ठीक है, डी बी प्लस डी इज इक्वल टू डी सी प्लस डी डी। और ये डायमीटर हमेशा टीथ नंबर के साथ प्रोपोर्शनल है, तो टी बी प्लस टी इज इक्वल टू टी सी प्लस टी डी। तो टी ई इज इक्वल टू टी सी प्लस टी डी माइनस टी बी। अब देखिए टी सी दिया हुआ है, टी डी दिया है, टी वी दिया है, तो यहाँ से आपको टी ई गियर, ये जो छोटा वाला गियर है इसका टीथ नंबर निकल गया। तो पहले आपको हमेशा इस सभी गियर का टीथ नंबर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर टीथ नंबर अगर निकाले तभी आप ये जो टेबुलर मेथड है अप्लाई करेंगे। अब टेबुलर मेथड कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा? कंडीशन ऑफ मोशन सेम है, सिर्फ आर्म भी सेम है। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे गियर जो है कंपाउंड गियर बोल दिया है, डी और ई कंपाउंड गियर है। तो आपको ये कंपाउंड गियर में देखिए यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, एक ही सेफ्ट में 2 या 3 जितना भी गियर अटैच हो उसका स्पीड हमेशा सेम होता है। तो ये स्पीड टेबल में हम कंपाउंड गियर डी ई दोनों एक साथ लेंगे, क्योंकि इन दोनों का ही स्पीड सेम होगा। ठीक है, अब उसके बाद गियर बी ले लीजिए और गियर सी ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ से टेबुलर मेथड में वही फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस टी ए बाई टी वी, इस तरह से आपको मेस करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसी फॉर्म पहले जो मैंने सिखाया है उसी तरह से आपको जो मेस किया है उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। अब ये टेबुलर मेथड जब बन जाएगा, टेबुलर मेथड बनने के बाद आपको निकालने गियर बी फिक्स बोल दिए, तो गियर बी ये देखिए फॉर्मूला वाई माइनस एक्स इंटू टी बाई टी बी। तो इसका जो फॉर्मूला है, ये गियर बी अगर फिक्स्ड हो गया तो इसका फॉर्मूला पूरा 0 हो जाएगा। अब वाई माइनस एक्स इंटू टी का दिया हुआ है टीथ नंबर 45 बाई 75 इज इक्वल टू 0, तो वाई माइनस 0.6 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए द आर्म ए मेक्स 100 आरपीएम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे बोल दिया है प्रॉब्लम में दिया है कि द नंबर ऑफ टीथ दिया है, फाइंड द स्पीड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ गियर सी व्हेन द गियर बी इज फिक्स्ड। गियर बी फिक्स कर दिए और आर्म ए मेक्स 100 आरपीएम। तो आर्म ए जो है उसका आरपीएम बोल दिया है कि 100 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मतलब माइनस होगा, वाई इज इक्वल टू माइनस 100, तो वाई निकल गया। अब y इस इक्वेशन में आप y का वैल्यू बिठा दीजिए, तो x निकल जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 166.67। ठीक है, अब स्पीड ऑफ गियर सी टेबुलर मेथड से आपको यहाँ से निकल जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू टी डी बाई टी सी। ठीक है, तो एन सी इज इक्वल टू दिस वन। अब y आपको मालूम है, x मालूम है, टी डी मालूम है, टी सी मालूम है, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा एक एन सी इज इक्वल टू प्लस 400 आरपीएम। प्लस 400 मतलब 400 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्रॉब्लम में अगर ये प्रॉब्लम हुआ कभी आपको ये कैसे निकाल ले, तो ये बहुत इजी है। आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा कि बी और सी दोनों गियर क्या है। देखिए यहाँ से बी गियर बी किसके साथ मेस है? गियर ई के साथ। गियर सी किसके साथ मेस है? गियर डी के साथ। तो गियर सी का स्पीड और गियर डी का स्पीड पहले आपको निकालना पड़ेगा, गियर सी और गियर डी। ठीक है, तो गियर डी का देखिए यहाँ पे आपको पहले बोल दिया कि आर्म अगर फिक्स रहा और कंपाउंड गियर को आप +1 इवोल्यूशन दिए। कंपाउंड गियर मतलब गियर डी और गियर ई दोनों को +1 इवोल्यूशन दीजिए थ्रू और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब गियर डी अगर +1 हो गया तो गियर बी कितना होगा? माइनस टी ई बाई टी बी। ठीक है, माइनस टी ई बाई टी बी।
वो उसी तरह का होगा पहले वाला जो मैंने फिगर दिखाया था आपको। ठीक है, अब देखिए तो गियर डी के साथ मेष है गियर सी। अब गियर ई के साथ मेष है गियर बी। गियर ई का भी स्पीड सेम है, तो इसके हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं -TD/TC। ठीक है, अब प्लस एक्स रिवोल्यूशन आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इधर, तो इधर माइनस प्लस एक्स जो है मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब प्लस वाई तीनों में ऐड कर, चारों में ऐड कर दीजिए, उसके बाद निकाल लीजिए टोटल करके, बस हो गया। ये टेबुलर मेथड। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये सन प्लैनेट गियर है। ठीक है, सन प्लैनेट गियर में आप देख सकते हैं कि सन प्लैनेट गियर में एक बड़ा वाला गियर रहता है, इसे हम एनुलर गियर भी बोल सकते हैं। इसके साथ इंटरनली मेश होता है, और ये वाला जो गियर आप देख रहे हैं इसे हम सन गियर कहते हैं, और बाकी इधर जो गियर देखेंगे आप प्लैनेट गियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह की कंपाउंड गियर है। इसी सन प्लैनेट गियर के ऊपर भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको प्रॉब्लम अगर हुआ तो कमेंट में दीजिए, हम एक और क्लास सन प्लैनेट गियर के ऊपर बेस करके हम दिखा देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जब भी हम अपलोड करें नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।